यार 12th के बाद ना हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें। कॉमर्स तो ले लिया, पर अब सीए करे या फिर एमबीए करे, बीकॉम करे या फिर एक खुद का बिजनेस शुरू करे। एक तरफ ना ये सोसाइटी बोलती है कि बेटा सीए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं कि डिग्री बेकार है, डायरेक्ट जाके बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर दो। और इतने सारे ऑप्शंस और ओपिनियंस की वजह से आज एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उसे क्या चूज करना चाहिए। अगर आप भी एक 12th कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप भी कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप रहेगी आपके लिए। कोई भी बकवास सा मोटिवेशन नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड करियर एडवाइस। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिथम और इसे प्ले करना 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 1, डिग्री कोर्सेस। 12th के बाद सबसे कॉमन ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन करना और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 3 मेजर चॉइसेस होती है। सबसे पहली वाली बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन लेकिन फिर भी वर्सेटाइल है। बीकॉम ना एक 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है जो आपको फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बिजनेस के कई सारे लॉ सिखाती है। ये सीए, सीएस, सीएमए और एमबीए के पढ़ाई के साथ साथ भी एकदम इजीली मैनेज हो सकती है। ये जो मैंने अभी नाम लिए ना, इनको जरा सुन के टेंशन मत लेना। इनको कहा जाता है प्रोफेशनल कोर्सेस और ये आप डिग्री के साथ साथ पैरेलली भी कर सकते हो। इनके बारे में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा हेवी वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूं मैं। एक एक करके जब मैं सीए, सीएस, सीएमए के बारे में आपको समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो भी फ्रेशर्स है उनको 3 to 5 लाख पर एनम का पैकेज मिलना बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप एक टॉपर रहे हो, तो आपको 8 to 10 लाख पर एनम भी मिल सकता है। तो जितने भी सारे लोग एमबीए, एमकॉम या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सेफ बैकअप ऑप्शन हो सकता है। अब इसके बाद आता है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए ना एक 3 इयर्स की डिग्री है जो बिजनेस, लीडरशिप और मैनेजमेंट पे फोकस करती है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीडरशिप रोल्स चाहते हो या फिर एमबीए का प्लान है आपका आगे जाके, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी ना फ्रेशर्स के लिए 4 to 6 लाख पर एनम का पैकेज मिलना बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपका ना आगे जाके आईआईएम से एमबीए करने का प्लान है तो बीबीए आपके लिए एकदम बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। या फिर अगर आपको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंटरेस्ट है तो भी बीबीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है बीए इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमी, डेटा एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग या फिर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो बीए इकोनॉमिक्स एक अंडररेटेड लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है आपके लिए। ये ना आपको गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग और कंसल्टिंग में एंट्री दिलाने में मदद कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो मुझे आरबीआई, सेबी, एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी में भी करियर बनाना है तो ये भी डिग्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो जो भी लोग ना इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट या फिर रिसर्च में रोल कर रहे हैं उन्हें इजीली अराउंड 6 to 12 लाख रुपीज पर एनम तक का जॉब मिल सकता है। मैंने एकदम सिंपल और इजी वे में आपको इन तीनों का एक ब्रेकडाउन बताता हूँ। तो देखो, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हो प्लस एमबीए करने का प्लान है तो आपके लिए बीबीए बेस्ट है। अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है और आप फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए बीकॉम बेस्ट है। और अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो बीए इकोनॉमिक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं और आपको ये सेम मिस्टेक करने से बचना है। अगर आप 12th के बाद बिना किसी स्पेसिफिक प्लान के सिर्फ बीकॉम या फिर बीबीए कर रहे हो तो दिक्कत आगे जाके आपको हो सकती है। बीकॉम, बीबीए या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री सिर्फ एक बेसिक क्वालिफिकेशन देती है, लेकिन आज सिर्फ डिग्री से जॉब आपको नहीं मिलने वाली। आज कंपनी सिर्फ ग्रेजुएट नहीं बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहती है। आप ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रट के उनके पास जाओगे तो आप हमेशा कंपटीशन में लास्ट ही आओगे। अगर आपको ना आपके करियर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना चाहिए, विच इज डिग्री प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज इक्वल्स करियर ग्रोथ प्लस मनी। और ये सिंपल फॉर्मूला हमें लाता है पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनल कोर्सेज पे। अगर आप जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल करियर और एक रेप्यूटेड प्रोफेशन चाहते हो ना तो आपको कुछ भी करके प्रोफेशनल कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरे चाचा ने, मामा ने मुझे ये बोल दिया कि मुझे ये कोर्स करना है तो मुझे वही करना है, ऐसा नहीं होता। हम ना इस चीज को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि हर एक कोर्स सबके लिए नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। और ये चीज ना आपको खुद को समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे एकदम सही से फिट होते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कॉमर्स में कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो यहाँ पे आपके पास ना 6 ऑप्शंस होते हैं जो आप डायरेक्टली 12th के बाद भी परस्यू कर सकते हो। सबसे पहला होता है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको ना कॉर्पोरेट लॉज, गवर्नेंस या फिर कंप्लायंस में एकदम डीप इंटरेस्ट है तो कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस आपके लिए एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन सकता है। ये ना जो भी सारे प्रोफेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं या फिर कॉर्पोरेट में जो भी सारे ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज होती है। स्पेशली जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनीज होती है और बड़े एमएनसीज या फिर फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं वहां पे सीएस यानी
कंपनी सेक्रेटरी की एक बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनका बेसिकली काम होता है इंश्योर करना कि कंपनी सभी लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉलो करती है। अब यहाँ पे आता है सेबी कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और बोर्ड मीटिंग्स को मैनेज करना। आप ऐसा समझ लो कि ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं इनका रोल बेसिकली होता है सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक लीगल एडवाइजर होना, जो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और फाइलिंग्स का कहीं ना कहीं पे ध्यान रखता है। अब इस कोर्स की ना ड्यूरेशन और लेवल समझ लेते हैं। तो सीएस का कोर्स बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है। 12th के बाद एंट्री लेने के लिए ये बहुत ज्यादा कंपलसरी आपके लिए। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव लेवल, जहां पे आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट लॉज, टैक्सेशंस और गवर्नेंस कवर करते हैं। एंड देन कम्स लेवल नंबर 3, प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स होते हैं जो एडवांस लीगल एस्पेक्ट्स, रिस्ट्रक्चरिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन हो जाता है 3 to 5 ईयर्स। अब यहाँ पे इतना वेरिएबल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेशन से और कितने इजीली एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 6 to 12 लाख रुपीस पर एनम तक मिल सकती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप आगे जाके 20 to 30 लाख रुपीस पर एनम तक भी कमा सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, लिस्टेड कंपनीज, MNCs, PSU फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसकी बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि अब भी आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट लॉज आ चुके हैं। अभी सेबी के रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं यानी बढ़ चुके हैं। थोड़ा समझ लो बातों को। और अगर आपके पास आगे जाके LLB या फिर MBA इन फाइनेंस का कॉम्बिनेशन हो तो आप और भी ज्यादा हायर पोजीशंस पे जल्दी जल्दी जा सकते हो। अब ना इस कोर्स में जाने से पहले आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। तो अगर आपको लीगल पेपर वर्क या फिर कंप्लायंस में इंटरेस्ट नहीं है तो ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा मोनोटोनस और बोरिंग लग सकता है। उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बोर्ड मीटिंग्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स और ऑडिट ये सारी चीजें करते हो और ये बहुत ही ज्यादा टाइम सेंसिटिव होती है और आपको ना डेडलाइंस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हद से ज्यादा हार्डवर्क और पेशेंस चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम की यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है जो लॉजिकल थिंकर्स है, जिन्हें लॉ पसंद है और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड कोर्स आता है USCMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट है तो USCMA आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि USCMA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है जो कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको एक्सपर्टीज देता है। एक चीज समझ लो कि ये ना US बेस्ड सर्टिफिकेशन है। इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 6 months to 2 years। अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ो और अच्छे से पढ़ो तो 6 to 9 months में भी आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हो। फ्रेशर्स को यहाँ पे 7 to 12 लाख रुपीस पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है और यहाँ पे ना ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। सिर्फ 5 से 7 सालों में आपके एक्सपीरियंस जैसे आपका बढ़ता जाता है उसके बाद ही तुरंत आपकी सैलरी 20 to 30 लाख रुपीस पर एनम तक बढ़ सकती है। अब इसे करने के बाद आपको कौन से जॉब रोल्स मिल सकते हैं? पहला हो सकता है आपको फाइनेंशियल मैनेजर का जॉब मिले, सेकंड हो सकता है आपको बिजनेस एनालिस्ट का जॉब मिले, थर्ड हो सकता है आपको एक CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जॉब मिले। और ये जो USCMA है वो इंडियन CMA से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो USCMA है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और जो बिग फर्म्स है, 4 बिग फर्म्स जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी और जो जितने भी सारे MNCs और इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वहां पे ना इस USCMA की काफी ज्यादा हाई डिमांड है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। और सबसे बेस्ट बात यहाँ पे ना CA या फिर CFA की तरह हार्डकोर टैक्सेशन या फिर ऑडिटिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पे ना एकदम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और काफी ज्यादा बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे फोकस होता है। तो जितने भी सारे लोगों को फाइनेंस और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्ट है, जो भी ग्लोबल अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, जो इंडिया से बाहर जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और ये कोर्स ना CA के कंपैरिजन में काफी ज्यादा जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिशनल CA या फिर MBA नहीं करना है लेकिन फिर भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंसेस में अपना एक करियर बनाना है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, विच इज USCMA। नाउ कोर्स नंबर 3 USCPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये भी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और बिजनेस लॉज में आपको एक्सपर्टीज देता है। स्पेशली आप में से जितने भी सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फर्म्स या फिर बिग 4 में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है। इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 12 to 8 months। अगर आप स्मार्ट रहे तो इजीली आप 1 साल में भी इसे क्लियर कर सकते हो। फ्रेशर्स की यहाँ पे सैलरी होती है 8 to 15 लाख रुपीस पर एनम और सिर्फ 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 30 to 50 लाख रुपीस पर एनम तक। यहाँ पे बेसिकली आपको एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, CFO और ऑडिटर जैसे जॉब मिल सकते हैं।
तो अगर आपके भी दिमाग में है कि मुझे यूएस, कनाडा या फिर मिडिल ईस्ट में जॉब चाहिए, तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन बन सकता है, क्योंकि वहां पे आज इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। ये कोर्स बेसिकली उनके लिए बना है जिन्हें अकाउंटिंग और टैक्सेशन में अपना करियर बनाना है। उसके बाद आता है कोर्स नंबर 4 CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्रेज है तो CFA आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस जैसे एकदम हाई लेवल स्किल्स आपको सिखाता है, जो आपने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जैसी मूवी में भी देखे होंगे। अब ये जो CFA प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन काम होता है स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना, यानी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके एकदम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स लोगों को रिकमेंड करना। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जितने भी सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और फर्म्स होते हैं, उनका पैसा ये लोग मैनेज करते हैं और उनकी रिस्क को ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी IPOs, मर्जर्स, एक्विजिशंस और जितने भी सारे फाइनेंशियल एडवाइजरी की जो सर्विसेज होती है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो CFA का कोर्स है वो बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, जो टोटल 2.5 से 3 साल में इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। जिसमें लेवल 1 है बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स, एथिक्स और इन्वेस्टमेंट टूल्स कवर करना। लेवल 2 है एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस और वैल्यूएशन टेक्निक सीखना। एंड लेवल 3 आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस पे फोकस करना। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी CFA लेवल 1 दे सकते हैं। फ्रेशर्स को यहाँ पे 10 to 25 लाख रुपीस पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है, और जितने भी सारे ये लोग सीनियर रोल्स पे काम कर रहे हैं ना, उनकी सैलरी इजीली 50 लाख रुपीस पर एनम से ज्यादा हो सकती है। CFA इंडिया में और ग्लोबली भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज है। दुबई, USA, सिंगापुर, ये जो सारे फाइनेंशियल हब्स है ना, वहां पे इनकी बहुत ज्यादा नीड है। अब आपको इस कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया, अब ना आपको मैं थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देता हूँ। पहली चीज तो यहाँ पे ना इनकी एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। CFA पास करने का सक्सेस रेट जो है वो सिर्फ 40 to 50% होता है। तो आपके लिए यहाँ पे ना एकदम तगड़ा घिस के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ना आपको फाइनेंस इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ CFA से आपको जॉब नहीं मिलने वाली, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है। एंड लास्टली MBA और CFA का अगर आप कॉम्बो कर दो तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है जिन्हें स्टॉक मार्केट बहुत पसंद है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद कोर्स नंबर 5 ACCA यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये ना एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स है जो UK बेस्ड CA क्वालिफिकेशन जैसा है और 180 कंट्रीज में वैलिड है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यार जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि डॉलर्स और यूरोज में कमाओ और फिर रुपीज में स्पेंड करो, तो ये वो कोर्स है जो आपका ये ड्रीम पूरा कर सकता है। और अगर आपको इंडिया में टॉप नॉच ACCA कोर्स में एनरोल करना है तो जेल एजुकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 100+ ग्लोबल और इंडिया रैंक होल्डर जेल से सीखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स है ग्लोबल FNA कोर्सेज के। उसके बाद ये आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं बिग 4 फर्म्स में प्लेस होने का, और ऑलरेडी 2500+ स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कंपनीज को क्रैक कर पाए हैं जेल एजुकेशन की वजह से। यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा इंडिया के टॉप लीडर्स से जो गोल्डमैन सैक्स, डेलॉयट, JP मॉर्गन, HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, CFO और फाइनेंशियल एनालिस्ट रहे हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और आपको यहाँ पे ना कई सारे एग्जाम्पशंस भी मिल जाते हैं। ACCA ना बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कोर्स है जो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्टेज में स्टार्ट किया जा सकता है। 10th पास स्टूडेंट्स पहले फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी यानी FIA कोर्स के थ्रू ACCA तक पहुंच सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स चाहे कॉमर्स से हो या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से डायरेक्ट ACCA का फाउंडेशन लेवल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी BCom, BBA, MBA कंप्लीट करने वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मल्टीपल एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं, जिससे उनका कोर्स ड्यूरेशन और भी कम हो सकता है। और तो और जितने भी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम ACCA परस्यू कर सकते हैं ताकि उनकी सैलरी और करियर ग्रोथ दोनों एक्सेलरेट हो। इनके ना कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रीज बेस्ट फैकल्टीज। यहाँ आपको पढ़ाएंगे ACCA क्वालिफाइड एक्सपर्ट जिनके पास 10-15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन बिग 4 एंड बिग 6 में। और सबसे बेस्ट बात पता है आपको क्या है? ये लोग खुद रैंक होल्डर्स रहे हैं। विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, टॉप रैंक होल्डर्स। हर क्वार्टर यहाँ के स्टूडेंट्स ग्लोबल और नेशनल रैंक होल्डर्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिकॉर्डेड सेशंस। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई कोई टेंशन नहीं, यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है जो आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। आप ना इन्हें कभी भी कहीं पे भी देख सकते हो जब आपका मन करे इन्हें रिवाइज करने का। एंड लास्टली मॉक्स एंड टेस्ट। रियल एग्जाम लिखने से पहले इतना प्रैक्टिस मिलेगा कि कॉन्फिडेंस एकदम आपका स्काई हाई हो जाएगा। यहाँ के जो मॉक्स है वो एक्चुअल एग्जाम का एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं।
जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले हम लोग प्रीलिम दिया करते थे, ठीक वैसे। और ये ना एक ऑनलाइन कोर्स है, तो चाहे आप इंडिया में जहां पे भी बेस्ड हो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो। जेल एजुकेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, तो इसे आज के आज जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं ये जो ACCA का कोर्स मैंने आपको बताया उसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं। लेकिन अगर आपने BCom CA या फिर MBA किया है तो आपको कुछ एग्जामिशंस यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये जो ACCA का कोर्स है ना वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज नॉलेज लेवल। इसमें 3 पेपर्स होते हैं जो बेसिक कवर करते हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस। ये एग्जाम ऑन डिमांड होते हैं, यानी आप जब चाहो तब इसे दे सकते हो। दूसरा होता है स्किल लेवल। यहाँ 6 पेपर्स होते हैं जो एडवांस टॉपिक्स जैसे टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करते हैं। ये एग्जाम्स ईयरली 4 टाइम्स मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोफेशनल लेवल। ये ACCA का एक हाईएस्ट लेवल माना जाता है, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं और 2 इलेक्टिव होते हैं। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो थोड़ा सा केस स्टडी बेस होता है, यानी यहाँ पे आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। अगर बात करूँ सैलरी की तो इंडिया में स्टार्टिंग पैकेज 6 to 10 लाख रुपीज पर एनम होगा। और जो बिग 4 फर्म्स है डेलॉयट, EY, KPMG, PwC, यहाँ पे भी इनकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। और आपको अगर एक फॉरेन कंपनी में जॉब करना है, किसी बड़े MNC में जॉब करना है तो ACCA आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अब लास्ट में आता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको नंबर्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग पसंद है और एक स्टेबल हाई पेइंग करियर चाहिए तो CA आपके लिए एक एक्सेलेंट ऑप्शन बन सकता है। ये ना इंडिया में एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में से एक माना जाता है। CA प्रोफेशन का काम मेजरली इन सारे एरियाज में होता है, जैसे टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स, GST और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स को हैंडल करना। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करना और फ्रॉड डिटेक्शन में मदद करना। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडवाइजरी, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉस्ट कटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में थोड़ा सा गाइडेंस देना। एंड लास्टली आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी जितनी भी सारी बड़ी कंपनीज और MNCs है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करना। अब एक बार इसका ना पूरा ड्यूरेशन समझ लेते हैं। तो CA का कोर्स बेसिकली 4 से 5 सालों में इजीली कंप्लीट हो सकता है और इसमें ना मल्टीपल लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है CPT यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस का यहाँ पे आपको फाउंडेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है IPCC यानी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स। यहाँ पे आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लॉ के कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। उसके बाद आती है आर्टिकलशिप या फिर इंटर्नशिप, जो बेसिकली 3 साल की कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिसमें रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एंड उसके बाद आता है फाइनल एग्जाम, मोस्ट चैलेंजिंग लेवल ऑफ CA ये एग्जाम होती है। और अगर बात करूं सैलरी और स्कोप की तो यार CA की डिमांड लिटरली हर इंडस्ट्री में है। MNC, स्टार्टअप्स, बैंक्स, हर जगह पे आपको एक हाई पेइंग जॉब इजीली मिल सकती है। तो जितने भी सारे फ्रेशर CA है उनका पैकेज होता है 8 to 15 लाख रुपीज पर एनम। और जैसे जैसे वो सीनियर रोल्स में जाते हैं वैसे वैसे उनकी सैलरी 50 लाख रुपीज पर एनम तक बन सकती है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, एक्सट्रीमली टफ एग्जाम। CA का लिटरली पास परसेंटेज सिर्फ 5 to 10% होता है। तो सिर्फ पैशनेट या फिर डेडिकेशन होने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट भी होना पड़ेगा। उसके बाद आता है लॉन्ग स्टडी आवर्स। अगर आपको घंटों तक बुक्स में नंबर पढ़ते हुए घुसे रहना पसंद नहीं है ना, तो ये करियर आपके लिए नहीं बना हुआ। ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे बस मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। उसके बाद और एक चीज आती है विच इज आर्टिकलशिप इज मैंडेटरी, यानी 3 साल की इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी। बिना इसके CA का कोर्स कंप्लीट नहीं होता। लेकिन CA का कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो लॉजिकल थिंकर्स है या फिर डिटेल्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है और थोड़ा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं। तो जितने भी सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हम लोगों ने कवर किए उसका ना एक फाइनल टेक अवे हम लोग समझ लेते हैं एकदम शॉर्ट में। सबसे पहला आता है कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको लीगल कंप्लायंसेस, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट पॉलिसीज पसंद है तो ये करियर आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। इंडिया में लिस्टेड कंपनीज के लिए CS मैंडेटरी होता है, सो डिमांड काफी ज्यादा हाई है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड आता है US CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल और बिजनेस एनालिटिक्स पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। MNCs, कंसल्टिंग फर्म्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स के लिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है इवन ग्लोबली। सो इंडिया से लेकर मिडल ईस्ट एंड US तक आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके बाद आता है US CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग और टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेगा। बिग 4 फर्म्स यानी डेलॉयट, PwC, EY, KPMG इनके लिए एक प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बनता है।
और यूएस बेस्ड कंपनीज में भी इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। उसके बाद आता है CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट फाइनेंस सर्टिफिकेट बन सकता है। 3 लेवल्स की एग्जाम होती है और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट फर्म्स में CFA होल्डर्स की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। एंड देन कम्स ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अगर आप MNCs या ग्लोबल फाइनेंस रोल्स में करियर बनाना चाहते हो तो ACCA एक सॉलिड चांस है आपके लिए। यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है जो 180 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है और बिग 4 और इंटरनेशनल फर्म्स में इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। उसके बाद आता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इंडिया का सबसे टफ लेकिन सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंस कोर्स है। अगर आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है और सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ, और एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप कोर्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो ACCA प्लस CFA का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा। अब लास्टली डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। तो अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए तो सबसे पहले तो एक सेल्फ एनालिसिस करो। आपको क्या पसंद है, आपको किस टाइप का करियर बनाना है। सबसे पहली चीज, अगर आप सेफ और सिक्योर करियर चाहते हो तो आपको ना जॉब सिक्योरिटी लगेगी, तो प्रोफेशनल कोर्सेस और डिग्री कोर्सेस उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपका एक्शन प्लान कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टेप नंबर 1, अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2, उसके हिसाब से राइट कोर्स और करियर ऑप्शन सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर 3, एक्स्ट्रा स्किल सीखो, इंटर्नशिप लो और एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो। एंड स्टेप नंबर 4, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से। तो बेसिकली सही डिसीजन वही है जो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को मैच करे। तो आपका करियर प्लान क्या होने वाला है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा आपको गाइड करने का। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस और अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो जेल एजुकेशन का ACCA एक पावरफुल ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। यहाँ पे ना आपको सीखने का मौका मिलता है इंडिया के टॉप इंस्ट्रक्टर से एंड 100+ ग्लोबल और इंडिया रैंक होल्डर यही से पड़े हुए हैं। तो वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जेल एजुकेशन जरूर चेकआउट करना। मैं जल्दी मिलूंगा आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।